नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 भारत हिंदी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात करेंगे बिहार में प्रशांत किशोर को मिल सकती है केजरीवाल जैसी कामयाबी, अन्ना हजारे की कमी रह गई। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था। लेकिन दिल्ली की तरह बिहार में न तो माहौल है, न ही प्रशांत किशोर के सपोर्ट में अन्ना हजारे जैसा कोई चेहरा, और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीतिक विरोधियों पर प्रशांत किशोर के लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों के रुझान आने लगे हैं। एक मानहानि केस में पटना के सीजेएम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 17 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। मानहानि का ये केस बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से जून 2025 में किया गया था। अशोक चौधरी पर पहले प्रशांत किशोर ने पैसे देकर बेटी को लोकसभा का टिकट दिलाने का आरोप लगाया था। अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद है। देखे तो प्रशांत किशोर के घेरे में चिराग पासवान भी आ जाते हैं। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का एक केस किया है। बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की रणनीति की झलक साफ देखी जा सकती है। राजनीतिक विरोधियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पहले अरविंद केजरीवाल भी लगाया करते थे। केजरीवाल की तरह अब प्रशांत किशोर का मामला भी अदालत तक पहुँच चुका है और नोटिस भी आने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो बाद में मानहानि का केस करने वाले सभी नेताओं से माफी मांगकर मुकदमों से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए ये अभी शुरुआत है। ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फोकस होते जा रहे हैं। असल में वो खुद को बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर भी पेश करने लगे हैं। अभी तक बिहार का मुकाबला सत्ताधारी एनडीए और चैलेंज कर रहे इंडिया ब्लॉक बिहार में महागठबंधन के बीच माना जाता रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर की कोशिश है कि तीसरे विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी को भी मुकाबले में शामिल माना जाए। ये ठीक है कि प्रशांत किशोर 3 साल से लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। ये भी ठीक है कि जन स्वराज मुहिम के दौरान लोगों को शिक्षा और रोजगार की अहमियत और उनका हक याद दिला रहे हैं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि बिहार का राजनीतिक मिजाज दिल्ली से बिल्कुल अलग है। भ्रष्टाचार तो बिहार में पहले से ही मुद्दा है। प्रशांत किशोर को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार तो बिहार में पहले से ही चुनावी मुद्दा रहा है। ये ठीक है कि नीतीश कुमार 2005 में जंगल राज को ही मुद्दा बनाकर सत्ता में आए थे और तब से लेकर अब तक खुद नीतीश कुमार और बीजेपी चुनाव दर चुनाव जंगल राज के नाम पर लोगों को डराकर ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि नीतीश कुमार जिस जंगल राज के नाम पर लोगों को डराते हैं, उसे भुलाकर लालू यादव से हाथ भी मिला लेते हैं और तब न जंगल राज मुद्दा बन पाता है, न चारा घोटाले में लालू यादव के सजा याफ्ता होने का मामला, और जब मन भर जाता है तो भ्रष्टाचार के नाम पर लालू परिवार से नीतीश कुमार अलग भी हो जाते हैं। 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और इस्तीफा न देने पर नीतीश कुमार अलग हो गए थे, लेकिन फिर 2022 में गले भी जार मिले जब प्रशांत किशोर ने अब नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आरोप तो प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी लगाया है। मुद्दे की बात यह है कि ऐसे सारे आरोपों के केंद्र में नीतीश कुमार का नाम ही आता है। नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह तो तेजस्वी यादव भी बता चुके हैं, लेकिन लालू यादव के चारा घोटाले के कारण उसका असर कम होता है। प्रशांत किशोर के हमले के बाद आरोप ज्यादा गंभीर लगने लगे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एनडीए सरकार के घेरने में हो सकता है तेजस्वी यादव को फायदे की उम्मीद लग रही हो, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि ऐसा ही हो। एक बात तो पक्की है, एनडीए को नुकसान और प्रशांत किशोर को फायदा जरूर हो सकता है। तेजस्वी यादव को लाभ हो या न हो, जैसे अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने पर भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बातें करते थे, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर चुनाव बाद जन स्वराज की पार्टी सरकार बनाती है तो बिहार में स्पेशल कानून बनाया जाएगा। बिहार के 100 भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की लिस्ट बनाकर स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और उनके रिश्तेदारों की लूटी हुई संपत्तियों को जब्त कर बिहार सरकार के खजाने में डाल दिया जाएगा। बिहार और दिल्ली के राजनीतिक मिजाज में बड़ा फर्क है। भारतीय राजनीति को प्रशांत किशोर बेहतर तरीके से समझते हैं, खास तौर पर बिहार की राजनीति को भी। जैसे वो देश के वोटर को समझते हैं, वैसे ही बिहार के वोटर की प्राथमिकताओं को भी। पहले नेताओं के लिए चुनाव कैंपेन और बाद में बिहार को घूम घूम कर ठीक से समझा भी है। बेशक बिहार में राजनीतिक बदलाव स्कोप तो है, लेकिन वोटर का मूड भी बदल गया हो, कौन ये दावा कर सकता है। नेताओं को देखने के लिए, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए लोग चुनावी रैलियों में
उमड़ पड़ते हैं, लेकिन वोट देते वक्त मन में कुछ और चल रहा होता है। दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन बिहार जातियों में जकड़ा हुआ है और जाति की राजनीति तो धर्म की राजनीति पर भी भारी पड़ रही है। 2024 के यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे और जाति जनगणना के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार का मजबूत होना मिसाल है। दिल्ली में जिस राह पर चलकर अरविंद केजरीवाल सफल रहे, प्रशांत किशोर के साथ भी वैसा ही हो जरूरी नहीं है। अगर प्रशांत किशोर को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ही तरह बिहार के लोग उनको भी स्वीकार कर लेंगे, तो बिहार की राजनीति को उनको अभी और समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल में भी एक बुनियादी फर्क है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शोहरत हासिल कर चुके हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके थे और रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन प्लान कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि कुछ लोग तो हैं जो उनको जानते हैं, एक एक्टिविस्ट के रूप में जो सूचना के अधिकार पर काम कर रहा है, लेकिन देश की बड़ी आबादी को इससे कोई मतलब था ही नहीं और इसी काम के लिए केजरीवाल ने अन्ना हजारे को चुना। तब अन्ना हजारे को भी लोग वैसे नहीं जानते थे जैसे अब जानते हैं, लेकिन अन्ना हजारे की छवि ऐसी जरूर थी जिसे बड़े पैमाने पर एक ईमानदार गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में प्रचारित किया जा सके। अरविंद केजरीवाल ने वही किया जिसकी जरूरत थी। प्रशांत किशोर भी खुद उतने सक्षम नहीं है और उनके पास भी अन्ना हजारे जैसा कोई चेहरा नहीं है। प्रशांत किशोर को अब भी उनके राजनीतिक विरोधी एक स्वर्ण कारोबारी के रूप में कटघरे में खड़ा कर देते हैं और ऐसे नैरेटिव से प्रशांत किशोर के लिए उभरना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल के मामले में ये बात नहीं थी। इस विषय पर आपका अपना क्या विचार है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।